गाते हैं, पांच पांडवों की मंगलमय कथा सुनाते हैं। सुनो क्या है, हम एक विषय शुरू कर देते हैं, दूसरे लाने में बड़ा मुश्किल पड़ता है। हाँ, इसलिए हम थोड़ा सोचते, धर्म तो ऐसे हैं कि हम 4-4 घंटा बोलते रहें इनके ऊपर, इतना रहता है। समेटने की कोशिश करते हैं उस विषय को, और आगम के आधार से, अध्यात्म के आधार से पूरा जांगो पांग उसकी व्याख्यान हो पाए। एक एक अकेला कह करके पूरा कर अधूरो कर दे तो वो उसका मजा आनंद नहीं आ पाता। मिलन हो गया था, पुनः पांडव पुराण की स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। कौरवों और पांडवों का, बोलो भैया समकित, मिलन हो गया था, और पुनः पुनः आधा आधा राज्य विभाजित हो गया था। युधिष्ठिर जी ने हस्तिनापुर पहुंचने के बाद, राज तिलक पाने के बाद, ध्यान रखना, एक यानी जो एक समुदाय कहता है कि वो एक ही राज्य, वे दोनों ही राज्य, आधे आधे राज्य के अधिकारी थे। तब मूल पुराण में इंद्रप्रस्थ, वानप्रस्थ आदि 5 विशाल विशाल देवों जैसे महलों की रचना करी थी। इंद्रप्रस्थ तो एक प्रसिद्ध था क्योंकि वो युधिष्ठिर जी का था, वो युधिष्ठिर जी के लिए विशिष्ट था। भैयाओं ने कहा आप राजा हो और आप इसमें रहो। 5 भ्राता अपने अपने 5 महल में, विशाल महल क्यों बनवाए? जाके कारण जले दूसरे के महल में जाकर अपनो महल बनाओ। पहले अनादि से तुम जल रहे हो दुर्योधन के महल में जा जाकर धोखा खा खा कर। जो शरीर है वो किसको महल है? ये जलाएगा तुम्हें? कहीं एक दिन नहीं जलेगा। आत्मा जब भी ये शरीर में जाता है तब जलता है। एक दिन तो ये जलेगा, मैं नहीं जलूंगा। और जब तक इसके साथ रह रहा हूं और इसको अपना मान रहा हूं तब तक तो मैं जल रहा हूं। कैसे समझ में आया? जब ये जलेगा तब तो हम होंगे ही नहीं, कोई दूसरे होंगे। उस टाइम पे तो हम होंगे नहीं, तब ये ही जलेगा, हम नहीं जलेंगे। लेकिन अभी बीमारी हो जाती है, जब ये इसमें से जो मृत्यु मुर्दा हो जाएगा तब तो यही जलेगा। और ये बीमार होता है तब कौन जलता है? जल्दी बताओ। तुम जलते हो, तुम्हारा उपयोग खींचता है। अगर साधक भी हो तो, साधक भी हो, धर्मात्मा भी हो, तो तुम्हारा उपयोग खींचता है। वो बार बार ले जाता है। और मूलों से तो भैया मान मान के रोता है। क्या होगा अब, कैसे घटेगी, क्या शुगर बढ़ गई, थायराइड बढ़ गई, ये होगा। बड़ा अंदों से का है, हम तो नहीं बढ़े। तो ये जब इसको अपना मानता है तो आत्मा जलता है। इसलिए अपना महल बनाया। सुध जीवास्ते काय अलौकिक महल तुम्हारा रे, राजो चेतन वहीं पे जाकर आहु सुख कारा रे। 5 भ्राता अपने अपने महलों में रह भले रहे हैं, लेकिन वे मिले हुए थे। वे महल का एक से दूसरे में जाने की व्यवस्था थी। ऐसे ज्ञान दर्शन शौक वीर भेद भले करते हो, लेकिन ये भेद नहीं है, ये एक ही तत्व की वस्तु है। तो वे 5 बड़े आनंद से रह रहे। और एक बार अर्जुन श्री कृष्ण जी के साथ में द्वारिका की ओर गए हैं। तब रास्ते में ऊर्जंत गिरनार पर्वत, कहाँ? गिरनार जी
गिरनार को तीर्थ बनाने वाले तो वे दीक्षा नहीं ली थी। उस समय तो वो पर्वत ही था, तो वहाँ पर वन कीड़ा किए यानी भ्रमण किया है कृष्ण जी ने और अर्जुन ने ऊर्जंत पर्वत पर जाकर। पुनः द्वारिका आए। द्वारिका आने के उपरांत कृष्ण की बहन सुभद्रा संग अर्जुन का ब्याह दिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी। सुभद्रा को देख करके, सुभद्रा को कृष्ण जी ने यही मानस बना रखा था कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ ही हो, लेकिन परिजन अन्य प्रकार से कुछ भाव रखते थे, इसलिए कृष्ण जी ने ही चाल चल के, समझ में आया, चाहे वो हरण के माध्यम से कथन आया है, चाहे वो जो भी आया है, वो विवाह सुभद्रा के संगे कराना था। ये कृष्ण जी की पूरी योजना थी कि तुम एक काम करो, ऐसे नहीं बांधेगे, रथ में बिठा कर ले जा रहे। भैया कैसी बात कर रहे हो कि नहीं नहीं तो मेरी बात तो मानो, और शंख बजा दियो जा करके। तो इधर भी ले गए। तो तुम कहते हो कि सुभद्रा का हरण कर लिया। अर्जुन ऐसे नहीं थे कि अपने माँ जाए मामा के और उनको हरण करके और उठा कर ले जाए और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए और जर जाकर पंच शंख बजा दो कि अर्जुन ऐसा काम किया उसने। अब पूरे जो कछु है, ठीक है, सुभद्रा का भी ऐसा ही परिणाम था, तभी तो चली गई हैं, और उसको उसका परिणाम मुझे पहले से ही पता है। तुम लोग विकल्प दूसरा रख रहे थे। अब देखो अर्जुन लेके तो चले गए, अब तुम लड़ाई लड़ोगे अपने भैया से लड़ोगे, क्यों पता है ना वो मामा की। हाँ, ये व्यवस्था है पुराणों में चलती है, अब लोक में नहीं चलती। यदि कुछ बात है पुराणों की उस समय की उस समय ही जानियो, अब नकल मार कार्यक्रम मत करियो। हाँ, अब तो बहन है सगी। हाँ, आज का लोक व्यवहार बदल चुका। अब उस समय की तो बहुत सारी कथाएं ऐसी है। अब वो क्या व्यवस्था थी, जब केवली मिलेगी तब पूछेंगे अपन, अब नहीं पूछना अपन। इसकी नकल मार महाराष्ट्र में ऐसा करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो योग्य नहीं है। तो और जब विवाह हुआ है ना, जब वो कहा, उनने कहा देखो अब सुभद्रा अपने अंदर से अर्जुन को पति स्वीकार कर चुकी है, अतः वो महासती है, वह दूसरे का वर्ण नहीं करेगी। और अर्जुन में कमी क्या है आप तो ये बताओ। तब कृष्ण जी की बात को स्वीकार करके उन्होंने युद्ध की जगह अर्जुन का स्वागत किया। उस सुभद्रा के संगे विवाह हुआ। दिव्य उस सुभद्रा के ही अभिमन्यु ने जन्म ले लिया है। किसने? जो अभिमन्यु अद्भुत शौर्य दिखाने वाले हैं युद्ध के बीच में। बेनों ने वो शौर्य तो दिखाया ही, लेकिन उसी काल में समाधि मरण कैसे किया ये भी अपने आई है। दिव्य अस्त्र व विशिष्ट, दिव्य अस्त्र विशिष्ट एक देव ने भाई, प्रेरित ओ पुण्य से दिए अर्जुन को सुखदाई। अरे पुण्य प्रेरी संपदाएं स्वयं पाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। एक देव अर्जुन की विशिष्ट भक्ति पुण्य से प्रेरित होता हुआ देवो पुनीत अस्त्र, उनका नाम क्या होता था? दिव्य अस्त्र।
जिनके चलाने पर उसका कोई काट नहीं होता था, उनका नाम क्या था? दिव्य अस्त्र। सामने वाला कितना ही चलाए लेकिन उसको काट नहीं सकता था। ऐसे देवो पुनीत अस्त्र कहलाते थे, दिव्य अस्त्र। ऐसे ही मैं ज्ञाता द्रव्य हूं, ये दिव्य अस्त्र है। अब कर में अपने कितने ही बाण छोड़े, ये जिनेंद्र देव के द्वारा बताया हुआ मंगल अस्त्र है। क्या बोलो भैया? मैं तो भगवान ज्ञाता द्रव्य है। इस सकल इच्छा जो मोह नहीं छोड़ता है, किसी भी अस्त्र का प्रहार, किसी भी अस्त्र का प्रयोग अब आत्मा में होने वाला नहीं है जब ये दिव्य अस्त्र चलता है। इसके सामने सब फेल है। कौन सा वाला? तो अर्जुन को तो देव ने अस्त्र दिए थे भाई विजय के लिए, और तुम्हें जिनेंद्र देव ने अस्त्र दिया कर्म विजय के लिए। ज्ञाता चैतन्य परमात्मा की मंगल भावना, ये दिव्य मतलब जिनेंद्र देव, दिव्य अर्थात अलौकिक मंगलकारी ये अस्त्र है जिसके आगे सब फैल है। भैया कथा का प्रसंग लें तो अर्जुन कहीं गए नहीं थे, कोई तपस्याएं नहीं करी हैं, और पुण्य की प्रेरित उत्कृष्ट उत्कृष्ट अस्त्र घर बैठे मिल गए। किनको? क्योंकि घर में नहीं बैठे थे, मंदिर में बैठे थे। वे जो मंदिर में बैठे हैं उनका घर चला करते हैं, और जो घर में बैठना चाहते हैं उनके घर भी मिट जाया करते हैं। भैया जी ऐसी बात है मत करू करे। हाँ, मंदिर को छोड़ करके घर को चलाने की सोचते हैं, उनके घर भी बिगड़ जाते हैं। पुत्र की ओर देखा ही नहीं था और विष दूर हो गया था। और शायद पिछली बार सुनाया होगा हमने वो प्रसंग कि 4 भोले भाइयों में एक छोटा था। सुनाया था कि नहीं? हैं? हाँ, वह भगवान की पूजा करने लगा था और सारी व्यवस्था हो गई थी। भैया पुण्य की प्रेरी संपदाएं स्वयं मिल जाया करती हैं। और फिर क्या होता है? शकुनी की सलाह सो, अब वो तड़प रहा था वो शकुनी कि ये तो फिर दोबारा राज्य बस गया। तब को दुर्योधन से बोले कि अब क्या कर रहे हो? कि क्या कर रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में एक बार तो हमारी खूब बदनामी भाई। तुमने ही हमें सलाह दी थी काय की? लाक्षाग्रह के। का फलाओ? लाक्षाग्रह को तो दुष्फल भाव। का दुष्फल भाव? हमारी वही बदनामी और इनकी वही प्रसिद्धि। जितने के हृदय में हम थे हम और चले गए। दुष्टों की बात मानने पर ऐसा ही होता है। अरे दुर्योधन को इस समझ में तो आता था, लेकिन का करें वो मोए फिर मान लेता था। हमारी ऐसी वही कि हमारे मुख्य राजाओं ने हमसे मुंह फेर लिए और इनके अनेक राजा सेवक हो गए। हमें क्या मिला? इन्हें तो राजसी कन्या अनेक राजाओं के सेवक बन गए। इनका मिल गया, जब उससे का हार हो गया इनका। तुमने बढ़िया, अरे क्या करें, मैं क्या करूं ये तो बताओ। तो कुछ योग ऐसा था मेरा वो फेल हो गया, नहीं तो खुशी तो आई गई थी। लेकिन अब कोई बात नहीं, इनको मारना अपनी बात नहीं है, लेकिन इनको भगाना तो अपना काम है। अरे भाई ऐसा भी उपाय तुम जानते हो? देखो आ गया मोह में चक्कर में। कहा गया? ऐसी कला है मेरे पास राजन। बोले क्या है? कि ये कंगाल हो जाएंगे, मारने की जरूरत नहीं है, ये मर जाएंगे खुद ही, ये अपनी मौत मरेंगे। इन्हें अब लाक्षाग्रह जलाने की जरूरत नहीं है,
इन्हें ऐसी मौत देंगे कि ये खुद ही मर जाएंगे, और इनको इतनी संपदा, वो देखो कैसे अपन ले लेंगे। बोले क्या, बस एक बार राजन तुम इन्हें अपने घर बुला लो, मेरे घर बेतो आ गए, भोजन पर बुलवा लो। अरे भोजन पर बुलवा लो, फिर जहर दे दो, ये वाला काम मत कहना। और एक बार जहर दिया था भीमसेन को, तो वो सब है वो उसको तो अमृत का काम कर गया, बल बढ़ गया था उसका। तब से ही वो दोनों और चोगलो होगा। वो नजारे ऐसी कचुक चला गया कि हमने दिया था, वो भीमसेन उसको लेने के बाद बढ़िया तंदुरुस्त हो गया है। जब हमने उसको दिया, वो होता है ऐसा ही हो जाता है। एक मरीज, प्रत्यक्ष घटनाएं बड़े पंडित साहब सुनाया करते हैं, किसी ने उनको बताया गौरे का वाला। एक मरीज, उसके पेट में कीड़े बीड़े पड़ गए थे, अब वो लेकर के सरकारी अस्पताल में बेचारे में डाल देते ले जा करके। अब तड़पता हुआ डॉक्टर ने कहा कर देंगे इलाज, डाल दिया। अब क्या होता है, कोई डॉक्टर आए नहीं, कंपाउंडर था, तो चला डॉक्टर साहब आ मरा जा रहा, आ दवा दे दो, आ दवा दे दो। रात दिन चिल्ला दो, डॉक्टर साहब बेचारे गरीब जान के आते नहीं हो, हम परेशान हो गए जाके आवाज़ सुन के, बिने आने नहीं है और हमारा हैरान करता है। उसने कहा एक काम करता हूँ, जा निपटा ही देता हूँ। तो उसने क्या किया कि जहर वहर का जो थोड़ा सा वैसा था, वो इंजेक्शन उसको लगा दिया। तो वो जो इंजेक्शन जो गर्मी का जहर का था, वो ऐसा काम करो कि बाकी जो कीड़ा वीड़ा जो थे वो कहता हूँ अब बढ़िया आराम मिलो। वाह डॉक्टर साहब, आपने जो इंजेक्शन दो ये सो लाभ मिलो कि रात भर नींद लगी नहीं, लग गई अच्छे से, वो दर्द ही चलोगा। डॉक्टरों ने आके चेक किया तो बाकी अंदर कछु नहीं था, बोले झुका को चमत्कार होगा। अब ये सोच समझ गए, दवा काय के लिए था कि जो पड़ जाए मर जाए, को देख रहा उठा के ले जाके कि मर गया, हमको करने लगे। ऐसा ही होता है, हाँ ऐसा ही होता है। मर गए अपनी मौत से, हम क्या करने लगे, हम क्या करें, बीमारी बाकी ऐसी थी, उठा ले जाओ। ऐसा कर सरकारी अस्पताल में कई बार ऐसे प्रसंग, तो प्रसंग सच्चो है, बच गया वो तो बेचारा। तो बोले हमने एक बार वो भीम को जहर दिया था और वो तो मोटा ताजा और हो गया, बढ़िया इतना बलशाली हो गया कि उसका दूना बल बढ़ गया। तब से इसलिए हम ना देंगे, अरे भैया जहर वहर मत दो, तो जहर दो व्यसन, मारने का जहर है व्यसन, और ये व्यसन रूपी जहर जाएगा तो इनका पुण्य छीन हो जाएगा, और छीन हो जाएगा तो इनकी सामग्री भी चली जाएगी। कहा जिसको मारना है उसको पापों में लगा दो और धर्म छुड़ा दो उसका, बस वो पापों में लगा सोई उसका पुण्य छीन होने लगेगा, छीन होने लगेगा, रोड पे खड़ा हो जाएगा। मारने का उपाय है बस उसको इच्छा की पूर्ति में लगा दो, बस एक दिन मर जाएगा वो। तो बोले इनको व्यसन दो, अर्थात जुआ में लगा दो। हैं वो अरे तुम समझो तो सही, चाल बता दी उसने, और बस भोजन पे बुलाओ और पराजित करना फिर मेरा काम रहेगा, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और तुमको बताता जाऊंगा। बोले क्या होता है, शकुनी की सलाह सो पांडवों को दुर्योधन बुलाए, और भोजने तू आग्रह सो स्वयं आकर बुलाए। भीमसेन सलाह देते हुए कहते हैं, 5 पांडवों की मंगल में मंगल जैन पुराण। आकर के महाराज भैया मुझे आपको भोजन पर ले जाना है, युधिष्ठिर से कहा, हे भैया इस छोटे भाई पर कृपा करके मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारो, आप 5 भ्राता पधारो। तो वही कहते हैं, भीमसेन ने कहा
सब बे भोजन नहीं विष खिलाने बुला रहे भाई, दुर्जन सो मध्यस्थता में ही सुरक्षा है भाई। भैया दुर्जनों के प्रति मध्यस्थ रहो, ये नीति है। आप तो नीतिज्ञ हो, आपको मैं कैसे सिखाने लगूं? बोले ना राग रखो, हम ये नहीं कह रहे आप हम जैसे गुस्सा में रहने लगो, आप मध्यस्थ तो रहो, मतलब मत जुड़ने की कोशिश करो। यही पार्श पुराण में राजा ने भी समझाया था मरुभूति के लिए, जब वो जा रहा था कमठ से मिलने के लिए, ये मत जाए खल सो मिले कहा सुख होय, विषधर में बैठे लावे न कोई। ये बूदरदास जी के द्वारा लिखा हुआ पार्श पुराण है, चौपाइयाँ दुआओं का बना हुआ, बढ़िया सुंदर। उसी पार्श पुराण का ही पढ़ते हो राजा राणा छत्रपति, उसी में भगवान के वैराग्य आदि का वर्णन आया, तब ये लिखा है, तो बात तुमने छांट ली। उसी में एक पार्श्वनाथ भगवान का भव आता है वज्रनाभि, तो तुमने वैराग भावना निकाली उसी में से, वज्रनाभि निर्गंत, वो वहीं में से है, काय में से पार्श पुराण भूदरदास जी का। हम परिचय इसलिए दे देते हैं, बाहर के लोग भी सुनते हैं, कभी पढ़ने सुनने का तो वाह भाई। राजा ने खूब समझाया था, ऐसी कहा भीमसेन ने कहा कि भैया भीम की ना जाओ भ्राता, हम सब हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, 5 पांडवों की मंगल में सुनो जी मंगल जय। वो तो कह गया और आग्रह करके उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है बस तुम्हारी भावना है, हम भाइयों से बैठ कर के चर्चा करते हैं और भाइयों को लेकर के आते। बोले भैया चर्चा मत करना, आप बड़े भैया, आपकी बात को नहीं माने, अगर आपको हमारी बात न मनवाना हो तो आप भाइयों की बातें मानना। बे भाई है, बे कहेंगे सो आप मान लोगे, और हम तो आपके भैया हैं तो हमारी बात नहीं मानोगे। भाई क्या है, भीमसेन तो हमसे वैसे चिढ़ रहा है भीमसेन मानेगा नहीं, अर्जुन मानेंगे नहीं। बोले वे सब मना करेंगे भैया, बे हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आपको तो हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, अरे दुर्योधन तू मेरा भाई है, अनुज है, क्यों विचार करता है? भैया मैं सच कहता हूँ, मैं एक प्रेम का वातावरण बनाना चाहता हूँ। अब मैं क्या कहूँ भैया, पूरे भारत देश में अपनी इस रूप में हमारा कुल कितना महान है, और ये हो रहा है कि अपन आपस में लड़ते हैं, तो कम से कम मिलकर रहने लगेंगे भैया तो हमारे पूर्वजों की। बोले बस ये तो खुद ही मैं चाहता हूँ। अरे तुझे मेरे राज्य में से और राज्य चाहिए तो ले ले, तुझे जो चाहिए ले ले, प्रसन्नता से रहे। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका स्नेह चाहिए आप लोगों का। तो बोले कछु बात नहीं है, मैं समझा के लाता हूँ हैं। बोले भैया मैं आपको तो अभी ले जाऊँगा, लेकिन मेरा भाव अकेले का नहीं है, मेरा भाव सबको ले जाने का है। बोले मैं समझा के लाता हूँ सब। तो जो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं भैया, एक बार मर गए जलस से है, कितनी अच्छी व्यवस्था करी थी अपनी बहन बरवाओ, तो अब दोबारा फिर ले जा रहा है। भैया सावधान रहो, सावधान। तब क्या होता है, बैर मिटाना चाहते वो भव भव में दुखदाई, इसने ये किसी का ना ठुकराओ धर्म वचन ये भाई। वो बैर मिटाना चाहते हो, बैर भव भव में दुख का कारण है। इसलिए भैया और सुनो, ये बैर दुखदाई है, इसलिए हमें उसको मिटा देना चाहिए। ला और तुम कह रहे लाक्षागृह में जले, बोलो लाक्षागृह में लाभ ही लाभ हमें दिखाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी
तुम्हें लाक्षागृह में दुख दिख रहे हैं, जी बताओ लाक्षागृह में नहीं होते तो इतने राजाओं से संबंध कहाँ से जुड़ती, और इतनी राष्ट्रीय कन्याओं के साथ तुम्हारी विवाह और सब व्यवस्था कहाँ से बनती? बताओ लाक्षागृह से तो लाभ ही लाभ मिलो। अब भैया का क्या लगे, इनके सामने कछु बोल नहीं पा रहे। बोले तब तक वो बोलते हैं युधिष्ठिर जी और समझाने लगे, शत्रु मित्र की छोड़ो कल्पना, सब भूले भगवान, और द्रव्य दृष्टि से देखो तो अभी ही सिद्ध समान। भूले भगवान कहना पर्याय भिक्षा है, भूला है, और द्रव्य दृष्टि से देखो तो अभी ही भगवान है। और बंद करो पर्यार्थिक चक्षु, यदि शांति चाहते हैं पांडवों की मंगल में। प्रवचन सार पढ़िएगा था न हो तो आज स्वाध्याय करियो। पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखो तो कोई ना दिखाई देगा, सिद्ध दिखाई देते हैं। कर भोजन जाना चाहे तो, जब इतना कहा तो सब भैया मौन हो गए। बोले कैसे अपन ज्ञानी है, अब ये भाई पर्याय याद करते हैं, चलो भोजन पे हमारी आज्ञा है। अब का मौन हो गया। बोले क्या करने लगे भैया, मानत तो है नहीं है, बड़े भ्राता हैं, आज्ञा तो मान नहीं है। लेकिन बोले ठीक है, सही तो कह रहे हैं। नकुल और सहदेव बोले अरे तुम का सही कह रहे। अर्जुन बोले जी भैया समझ नहीं रहे इस बात को, उसके अंदर कोई कूटनीति है और वो कुछ करना चाहता है। बंद हो गई क्या जी? चालू है ना? हाँ, ऐसा नहीं वो उसने कहा होगा आज लेट शुरू किया तो मैं ही बंद वही जाता। हाँ, एक बार तो घड़ी बंद हो गई, हमारा उसे चला रहे, अब इसलिए हमें लगता है वो बंद हो गई। बात इतनी अच्छी लगो कि वो मटक उस बंद हो। हाँ, पुराण में वो भी इतनी बगल हो गई कि बार गया मैं हिल नहीं रही, हिलती हूँ तो सुन नहीं पाती हूँ, तो बंद हो गई अपने एक बार। पुराण तो ऐसे होते हैं, भूधर दास जी ने लिखा है, सुन पुराण जो गुमे नसीस, सो तो नारियल सरीसा। जो पुराण सुन करके घूमता नहीं है, प्रसन्न नहीं होता, तो नारियल है, सड़ा नारियल है। और जा मुख्य जैन कथा नहीं हो, जीव भुजंगन की बिल सोए। जिस मुख से जैन कथा ना हो वो जीव तो भुजंगन की बिल है। भुजंग मतलब सांपों की जा की कर रहे, बिर की बहू को कावाओ, उनको मोड़ा को कावाओ जिका है। और आज जी कहते रहेंगे, बहू और मोड़ा समझ गए जी हंस रहा होगा, कह रहा जी भाषा को समझता। मामू बेटा को कहा, उनकी बेटी को कहा, वो बेटी चली गई थी, वहाँ को कहा लौट के, अरे मर गए, बदनाम हो गए, ये भैया बड़ो बुरो जवान हुआ। तुम्हें अभी पूजा करो कहा को बैठे बैठे भाव और कछू भाव जिका है भुजंगन की बिल जाकी बाकी पे कथा में लगे हो। और जैन कथा नहीं कर रहे, बैठे बैठे जैन कथा कहो तो कहने लगेंगे अब भैया स्थूल हो जाता, स्थूल हो जाता, तुम बहुत सूक्ष्म रहते हो। हैं सुन करके बढ़िया समय सार सुनने वाले भी टीवी के सामने बैठ जाते, इतने तो सूक्ष्म होते हैं। हाँ, हमने ऐसे सूक्ष्म देखे हैं क्या, जा करके सुना करके अब थोड़ो मनोरंजन के लिए तो कर ही लेते हमारे वाओ है। इधर क्या या को छायक से भिन्न भिन्न कह के सुनने वाले हो, और जा करके वो कल्पना कहानी देखेंगे सास बहू को नाटक, और कौन सा नाटक का देखत रहे कि वो जा रहा वो भैया जी वो 8 बज गए, उनके भैया जी एक काम करियो आज स्वाध्याय इतने बजे छोड़ दिया करो। मैंने क्यों? कि वो आता है हमारा गजब हो रहा है। मैंने कहा तुम भी, अरे भूमिका अनुसार विकल्प तो आते हैं जी, पाप की बात है और सीख जाते।
मतलब बेचारे जी भोले वाले जीव जे तो कुछ जानते नहीं है, तो जे कहते भैया जी हमसे दोस्त तो हो जाता है, और जितने भूमिका और सीख जाता है, दो चार बात है। अब जो हमारी भूमिका का है, तुम्हारी भूमिका मिथ्यात्व की है और उसमें निगो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम जिनवाणी से छल ग्रहण कर रहे हो। अनंत काल तक अध्यात्म सुनने को नहीं मिलेगा जो अध्यात्म का प्रयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगाया करते। जो है कह देते हैं पूजा नहीं करने आलस में, तो वो तो ये है, वो कलशा ढारे से होकर रहा है, तुम अपने मूड पे कलशा ढारे से हो रहा हूँ। जो ये क्या करते हैं, अन्य चीजों को तो उपादेय मान रहे भगवान के लिए सबसे नंबर पहलो नंबर छोड़वे को नंबर आओ तो किन को आओ। किसी व्यक्ति ने किसी बात में किसी विषय की अपेक्षा थे स्वयं आत्मा की महिमा बताने के लिए उन्होंने परद्रव्य कह दिया, तो तुमने इनको ही परद्रव्य मान लिया। इनका अस्त्र इनके ऊपर चलान लगे हैं कि देव साध गुरु तो परद्रव्य है। पहले स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य लगते हैं कि नहीं लगते, ये तो देख ले। ये शरीर परद्रव्य लग रहा है कि नहीं लग रहा, नंबर आओ परद्रव्य को तो उनसे ही उनको ही लगाओ। सबसे पहले जिनने स्वयं द्रव्य कहना सिखाया, ये जिन्हें सर मेरी जवार में इतनी ताकत रही है, हाँ आपको परद्रव्य हम कह सके, हमारी ताकत आप ना हो तो ये नाथ ये त्रिकाली द्रव्य को दिखा सके। भैया के घर, बहन के घर भैया गया रक्षाबंधन पर, और वो कहे परपुरुष आया है। बोलो परपुरुष है कि नहीं है बहन के लिए? और क्या कि पागल हो गई क्या कि सूक्ष्म बातें कर रही हूँ हैं? अरे यही कहेगी मेरे भैया आया है। बोलो हमारे भगवान है, हमारे गुरु है, हमारी जिनवाणी है, हमारा धर्मायतन है। अरे इनको अपना कहो तो सही, इनमें अपना तुलाने पर आत्मा में अपना तो ना, ऐसा हो नहीं सकता। जिसने एक बार इनको अपना कहा है जाचू नहीं सुरवास परिडर राज परिजन साथ जी, मुझे आ चहू तब भक्ति बाबू बाबू दीजिए सेनाथ। आप मिले इससे बड़ा हमारे लिए और क्या चाहिए। आप नहीं मिलती तो संसार मिलता, कहाँ जी आत्मा रह जाता है। भोजन के लिए चले गए थे, क्या करें चित्त ही ऐसा है हमारा। हाँ जब भगवत सचमुच लगता है, ये भगवंतों की दास्ता है जो ये तत्व मिल गया, जी रहे हैं। और जिस हृदय में देव गुरु की भक्ति ना होगी चला जाएगा, रूखा हो जाए। हमें विकल्प ये नहीं आया कि तुमने पूजा करी कि नहीं करी, लेकिन पाप को उपादेय करके पूजा को ये कहना, ये तो मार्ग नहीं, ये तो जैन शासन नहीं है कि अपने चाह जैसे चले गए, चाह जैसे वस्त्रन में जाकर के बैठ गए और उसको उपादेय मानने लगे। ये तो नहीं है जैन शासन, ये तो अध्यात्म ने नहीं सिखाया। भोजन पर गए हैं, बड़े अच्छे से भोजन कराया है बड़े वासे। भीमसेन तो देख देख के खा रहे हैं, उनको युधिष्ठिर जी की थाली को विशेष देख रहे हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो भैया एक काम करो, पहले मुझे भोजन करने आन दो और 2-3 दिन बाद आप बात जाइयो। कैसी बात करता है भीम, फिर तूने कोई विकल्प करो। नहीं भैया मेरा भाव है ना, मुझे पहले करे आन दो। तो तुझे लग रहा है जहर है वो, तेरे दिमाग में जो प्रवेश है। भैया बात सल है, उसका जहर नहीं है। किया है भोजन, लेकिन भोजन के बाद में रख दिया है चौपड़ वोपड़ ला करके, और कहते हैं भैया थोड़ा बैठ जाओ। और बैठने के बाद क्या उपद्रव, वो कैसी चाल चलेगा वो। हाँ वो जुआ की वो जुआ खेलने थोड़ी गए, वो तो भोजन पर गए। और भोजन के बाद जीव कैसे लगा ले, एक बार किसी का स्नेह पापी का स्फूर्त शुरू किया, वो कैसे फंसा लेगा पता नहीं चलेगा। चारू दत्त को वैश्या ने कैसे फंसाया था, आज के बच्चों को ये मोबाइल कैसे फंसा लेते हैं तुम्हें पता नहीं चलता। कैसे फंस जाएंगे धर्मात्मा भी चाल में।
शाम की बेला में अपन जुआ का प्रकरण कैसे बन गया है, वो जुआ नहीं हुआ है लेकिन कैसे हुआ है, और फिर जंगल कैसे मिल गया, व्यसन से जंगल मिल गया समझ। फिर ऐसा पुण्य क्षीण हुआ था, पूरा राज्य चला गया था उनका। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी। जिन तत्वार सूत्री जी का पाठ होगा, इसके बाद में संक्षेप जनवाणी वंदना। निज निधि निज में